हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शोह सबको प्रणाम करती हूँ। अपने चैनल पे सबको स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं शिव चर्चा और भजन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं एक भजन करने वाली हूँ जो कि भोजपुरी में है। और मैं इतनी अच्छी तरह से भोजपुरी जानती नहीं हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ। तो क्या होता है कि मैं जहाँ कहीं चर्चा में जाती हूँ, अगर किसी ने भोजपुरी भजन किया है, थोड़ा बहुत जो है सीखने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं भी गा पाऊँ। तो मैं आप लोग को भोजपुरी भजन सुनाऊंगी और एक चर्चा जो है मैं आप लोग को सुना रही हूँ। कृपा करके आप लोग मन से सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। तो बहनों, एक किसान था जो कि बहुत ही परिश्रम करता था। परिश्रम करते हुए भी उनका जो है दिनचर्या अच्छा से नहीं चलता था, क्योंकि कहावत है कि एक पंडित था जो कि 4 गांव मांगता था तो भी उसे 1 ही रुपया मिलता था, और 1 गांव मांगता था तभी उसे 1 ही रुपया मिलता था। तो ये किस्मत में लिखा हुआ होता है, और किस्मत का लिखा हुआ अगर कोई बदल सकता है तो हमारे गुरु बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वो किसान बहुत ही मेहनत करता था, बहुत ही मेहनत करता था। जहाँ कहीं भी जाता वो मेहनत करता, कमाता, उसे कहीं से भी कोई जो धनराशि जो है सो प्राप्त नहीं होता था, उसे नहीं दिया जाता था। तो वो बहुत ही परेशान था। तो सोचा क्यों नहीं, भैया तो इतना पैसे वाले हैं, भैया की खेती बाड़ी में ही काम करूं, और भैया तो अपने हैं, देंगे, उसी से हमारा जो है सो पेट चलेगा। तो अपना भाई के ही खेत में काम करने लगा। भाई के ही खेत में जो है सो अपना मन लगा के काम करने लगा कि भाई है तो कुछ ज्यादा करके ही देंगे। और भाई ऐसा है उनका भैया कि सोच रहे हैं कि अपना ही तो है, इसे अगर आज नहीं भी देंगे तो चलेगा, और पराया तो मानेगा नहीं, तो उसे पहले देना पड़ेगा। तो अपना भाई को है आज एक दो दिन करते 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 उनका जो दिन बीत रहा है, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा। वो बहुत अपनी जिंदगी से जो परेशान हो गया वो किसान भाई, और कहने लगे, हे गुरु, हम इतना सेवा आपको करते हैं, इतना मन ही मन आपको पुकारते हैं, और हम इतना मेहनत करते हैं और अपना बच्चा को पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर ये जिंदगी से क्या जिंदगी है ये? तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। तो अपनी वाइफ से जाके, अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि देखो, तुम अपना बच्चा को, बाल बच्चा को ठीक से रखना, क्योंकि मैं बहुत ही जिंदगी से हार गया हूँ, हताश हो गया हूँ, क्योंकि मैं इतना कमाता हूँ, जहाँ कहीं भी कमाता हूँ वहाँ से मुझे पैसा नहीं दिया जाता है। अपना भैया के भी खेत में मैंने काम किया, भैया भी कहते हैं कि अपना है, अपना बोल के कल दे देंगे, परसों दे देंगे करके दिन बीतता रहता है, भैया भी नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे, हम जा रहे हैं मरने के लिए, तू बाल बच्चा को देखना। तो बीबी कहने लगी, आप मर रहे हो और बच्चों को जो है सो गुरु के भरोसे छोड़ के जा रहे हो। तब जाकर उनके दिमाग में आया, मैंने तो गुरु से कहा ही नहीं कि मेरे बच्चों को देखना, मैं मरने जा रहा हूँ। तो बीबी से कहने लगा कि ठीक है, देख तू अच्छा से रहना, हम जा रहे हैं भगवान को बोलने के लिए कि हमारा जो है हम मर जाएंगे, या तो हमारा जीवन को ठीक करो, या नहीं तो हम आपके पास आ रहे हैं। यही भाव लेकर के जो है गुरु भाई चल दिए। अब चलते चलते जो है सुराह में वो जो जा रहा है भगवान को खोजने के लिए, गुरु को खोजने के लिए। तो देखिए बहनों भाइयों, भगवान को हम याद करते हैं या उनका सेवा करते हैं या गुरु चर्चा में जाते हैं, तो भगवान हमें नहीं मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको मिले, पर भगवान अगर हमें महसूस करना होगा, भगवान को महसूस करते हैं कि भगवान है। हम उनको कैसे महसूस करते हैं? जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है और हम उन्हें याद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि भगवान है, गुरु है। किसी के रूप में, किसी का माध्यम बन के वो हमारे पास आते हैं और हमारा प्रॉब्लम का सॉल्व कर देते हैं, तब हम समझते हैं कि भगवान है। स्वयं भगवान खुद के रूप लेके, खुद के आकार में नहीं आते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं, तब जाके हमारे पास आते हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान हमारे साथ है, हमारे दुख में भी और हमारे सुख में भी। और भगवान को हम हमेशा गुरु को कहते हैं, गुरु आप सदैव सबके साथ रहिए, हम लोग के भी साथ रहिए।
तो वो जो भगवान को ढूंढने गया, भगवान उसे कहाँ मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा होता है, जाते जाते जब वो जा रहा है राह में, गुरु को खूब गुस्सा से ढूंढने के लिए कि आज गुरु को ढूंढकर बोली डालेंगे कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, आप बताइए, या तो हमारा जीवन को ठीक करिए, नहीं तो फिर हम आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसा सोचकर जो है सो जा रहे हैं, तो उसे एक पेड़ मिलता है राह में। तो पेड़ कहता है कि भाई भाई, अब वो इधर उधर देख रहा है कि घना जंगल में कौन मुझे कह रहा है भाई भाई। तब जाके सूखा पेड़ बोलता है, भाई मैं ही बोल रहा हूँ आपको, सुनो तो मेरा बात, आप जा रहे हो भगवान के पास, गुरु जी के पास। तो कहने लगा हाँ तो कहने लगा तो मेरी बात सुनिए ना, आप थोड़ा मेरे भी संदेशा लेके जाइए, और जब गुरु मिले तो मेरे बारे में भी उनको पूछ लीजिएगा, कहिएगा कि मैं कितना सालों से ऐसे सूखा पड़ा हूँ यहाँ पर, नहीं तो मुझे कोई काटता है जलाने के लिए, और नहीं तो मैं किसी को कोई सुख दे पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पेड़ पे पत्ते आ रहे हैं, नहीं तो मैं किसी कोई पाक राही मुसाफिर मेरे पास बैठते हैं, नहीं तो पाक पकौड़ी मेरे पेड़ पे बैठते हैं, घोंसला लगाते हैं, तो फिर मेरे जीवन किस काम का। इसीलिए आप मेरे लिए पूछ के आना भगवान को कि मैं क्यों सूखा पड़ा हूँ इतना दिन से। कहने लगा ठीक है। फिर वहां से वो चल देता है। जाते 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 एक दरिया आती है, नदी। तो नदी के पास खड़ा होता है कि नदी कैसे पार करेंगे। सोचता ही रहता है कि तब तक में नदी से एक आवाज आती है, भाई भाई क्या सोच रहे हो, मैं आपको नदी पार कराऊंगा, पर आपको मेरे लिए काम करना होगा। नीचे देखता है तो देखता है एक 25-26 साल का लड़का मरा लहास तैरता होता है पानी में। उस लहास को देखकर डर जाता है पहले, बोला तुम बोल रहे हो। लहास कहता है हाँ मैं आपको पार करा दूंगा, पर मेरे लिए भी आप कुछ भगवान से पूछ के आना, गुरु से, कि देखो मैं इतना मतलब सालों से मरा पड़ा हूँ इस पानी में, नहीं तो मुझे मांस मछली खाते हैं, नहीं तो मेरे शरीर को कौवा चील खाता है, आखिरकार क्यों, मैंने क्या पाप किया है जो मरने के बावजूद जो है सो भगवान अपने शरण में हमको नहीं ले रहे, मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है, मेरी शरीर जो है सो नष्ट नहीं हो रही है, क्यों। कहने लगा ठीक है मैं पूछ के आऊंगा। फिर वहां से वो चल देता है। जाते जाते उसे एक बाली के ढेर पे एक अजगर दिखाई देता है। जब अजगर दिखाई देता है तो अजगर कहने लगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, गुरु के पास। तो कहने लगा कि हाँ मैं गुरु के पास जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो। तो मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मैं जा रहा हूँ गुरु को पूछने कि हम इतना सेवा करते हैं आपको, इतना गुरु चर्चा में जाते हैं, फिर हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, हम यही पूछने जा रहे हैं। तो भाई मेरे लिए भी थोड़ा पूछ के आना ना। तो क्या पूछना है आपके लिए। तो कहना भगवान जी से कि मैं बहुत दिन से बालू के ढेरी पे पड़ा हूँ, और नहीं तो मैं चल पा रहा हूँ न फिर पा रहा हूँ, कोई खसक पसक नहीं पा रहा, इतना मोटा हूँ मैं, तो मेरे लिए भी कुछ सोचे भगवान, राह दिखाए। कहने लगा ठीक है। दोस्तों जाते जाते एक मंदिर दिखाई देती है उसे। बोलता है चलते चलते इतना थक गया हूँ, तो क्यों ना ये मंदिर पे थोड़ा देर विश्राम कर लिया जाए, गुरुदेव का मंदिर है। अब हमारे प्रभु दयालु महादेव वो तो स्वयं हर रूप में आपको, किसी के रूप में भी आपको दर्शन दे देंगे, किसी के रूप में आपके समक्ष आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो वहाँ पे वो पंडित बनकर उसे मिलते हैं, और मिलने के बाद कहता है भाई किसान कहाँ जा रहे हो तुम। तो आप भी यहाँ पर बैठे हैं। हाँ देखिए ना, हम भी बहुत चिंता में, हम जा रहे हैं गुरु के पास, गुरु से पूछने के लिए कि हम इतना कमाने के बावजूद अपने बाल बच्चा को पेट नहीं भर पा रहे हैं, और हमारा जो समय दिनचर्या अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले भगवान पे डायरेक्ट, गुरु पे डायरेक्ट देना चाह रहा हूँ मैं अपना फैमिली, अपना बच्चों को। तो कहने लगा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे गुरु को पहचानते हैं, तुम्हारी जितनी बातें हैं मुझे बता दो, मैं तुम्हारे गुरु तक संदेशा भेज देंगे। तो कहने लगा कि मेरे गुरु को आप जानते हैं। तो हाँ मैं आपके गुरु को पहचानते हैं, आप मुझे बता दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो कहने लगा देखिए ना, हम कितना भी कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देता है। मैं अपना भैया के खेत में जाके काम करने लगा, भैया भी कहने लगा आज नहीं कल दे देंगे। ऐसे करते हमारा कितना दिन बीत रहा है, हमारे बच्चे खाने के लिए नाले पड़ रहे हैं मेरे घर में, तो मैं मरने जा रहा हूँ।
तो मेरी बीवी बोली कि तुम मर रहे हो तो हम लोग को क्या भगवान भरोसे छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने सोचा कि जा, मैं तो भगवान से कुछ कहा ही नहीं, भगवान को तो बताना भूल ही गया मैं। इसीलिए मैं गुरु को बताने जा रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा बच्चा का जो है दायित्व तो आप में छोड़ के जा रहा हूँ, आप देखना मेरे बच्चों को। इसीलिए मैं गुरु के खोज में आया हूँ। तो कहने लगे ठीक है, यही बात है। तो हाँ ठीक है, हम पूरा आप गुरु को बता देंगे सब कुछ। तो आप जब बता दोगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गुरु ने कहा सुन, तू मरना मत, ठीक है, तू घर जा, तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम गुरु को बोलेंगे, गुरु को हम पहचानते हैं। तो ठीक है, आप जब गुरु को पहचानते हैं तो मेरे बारे में जरूर बोलिएगा, मैं बहुत दुखी हूँ। कहने लगा ठीक है। फिर वो जैसे ही बोलकर थोड़ा मुड़ता है जाने के लिए, वैसे ही गुरु तो जानते हैं अंतर्यामी कि इसे बहुत लोग संदेशा भेजा है राम ने। गुरु कहने लगा ओ भाई ओ, जा रहे और कोई बात नहीं तो नहीं और कोई बात नहीं है। फिर उसे याद आती है, नहीं गुरु, पंडित जी सुनिए एक बात है। पंडित जी कहता है क्या बात है। तो देखिए ना, एक अजगर सांप है थोड़ा दूर में बालू के ढेरी पे पड़ा हुआ, वो नहीं तो हिल डोल पा रहा है ना कुछ भी, बहुत कष्ट है बेचारा, बहुत मोटा है। तो मैं इसीलिए जो है सो मैं उनको संदेशा बोला पूछने के लिए। तो जब मैं आया हूँ आपके पास, आप भगवान से जब मिलने जाओगे तो उनका भी संदेशा पहुँचा दीजिएगा। कहने लगा ठीक है, क्या संदेशा है, यही ना। कहने लगा सुन, वो जो अजगर सांप है ना, उसके मुंह के अंदर में बहुत सारा मनी है, अगर वो मनी कोई निकाल लेना तो जाके वो हल्का हो जाएगा, फिर वो दौड़ने लगेगा। कहने लगा ठीक है, बस मैं बता दूंगा। अच्छा, ये जरूर से जरूर आप बोल दीजिएगा। फिर वो वहां से खुशी के मारे जाता है। फिर जाते जाते गुरुजी कहते अरे भाई हो गया, आप कुछ नहीं पूछना है। कहता कि नहीं कुछ नहीं पूछना है। फिर नहीं गुरुजी रुकिए, पंडित जी रुकिए। बोला कि सुनिए, जो मैं आया हूँ ना, तो राह में ना मेरे को एक तालाब मिला। वो तालाब में एक लड़का 25-26 साल का शायद है, वो मरा पड़ा हुआ है। तो उसने मुझसे कहा है कि ये मैं मरा हूँ, यहाँ 3-4 साल से पड़ा हूँ, लेकिन मेरे शरीर को नहीं तो माछ मछली खा रहे हैं, नहीं तो कौवा चिल खा रहे, मेरा शरीर मेरा ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो भगवान से गुरु से पूछ के आना कि मैं क्या ऐसा पाप किया हूँ जो मेरा शरीर जो है सो नष्ट नहीं हो रहा है। तो आप उनके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिएगा। तो वो पंडित जी कहता है सुनो, वो जो लड़का है ना बहुत ही पढ़ा लिखा ज्ञानी था, पंडित का बेटा था वो, पर किसी को कभी उसने ज्ञान नहीं दिया। इसी के वजह से उसका अकाल मृत्यु हुआ है, और मृत्यु होने के बाद उसका शरीर जो है सो त्याग नहीं हो रहा है। अगर वो किसी को ज्ञान दे देता तो उसका शरीर जो है सो त्याग खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। कहने लगा कि ठीक है। गुरुजी कहने लगे ठीक है, तो अब खत्म हो गया तुम्हारी बात। तो नहीं एक बात और है पंडित जी, उसका भी संदेशा थोड़ा बोल ही दीजिएगा। तो हाँ बताओ क्या संदेशा है। कहने लगे पंडित जी, वो राह में ना एक आम का पेड़ मेरे को मिला था, वो पेड़ सूखा पड़ा हुआ है बहुत सालों से। तो पेड़ मुझे कहने लगा कि भाई मैं इतना साल से सूखा पड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन में नहीं तो हरे पत्ते लग रहे हैं मेरे पेड़ में, और मेरे जीवन ऐसे व्यर्थ पड़ा, कोई जलाने के लिए भी नहीं लेके जा रहा है मुझे। कोई राही मुसाफिर आता है तो मैं अपना छाँव में उसे बैठा नहीं पाता हूँ। तो फिर ये मेरे जीवन क्या किस काम का है, ये मैं किस काम का पेड़ हूँ फिर। तो भगवान से पूछ के आना कि मैं क्यों ऐसा हूँ। तो आप तो जा रहे हो भगवान के पास, तो उनके लिए भी थोड़ा संदेशा ले आइएगा, बोल दीजिएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि सुनो, वो पेड़ जो है ना, पेड़ के नीचे में बहुत सारा खनिज पदार्थ है, मतलब सोना चांदी हीरा मोती बहुत सारा है पेड़ के नीचे में। इसके वजह से उसका जड़ जो है नहीं तो मिट्टी को छू पा रहा है, नहीं तो पानी को टच कर पा रहा है। इसी वजह से जो है सो हरा भरा नहीं हो पा रहा है। अगर उसे कोई निकाल ले फिर उसका जड़ जो है पानी के संपर्क में आएगा, मिट्टी के संपर्क में आएगा, फिर वो पेड़ जो है खुद ही स्वयं हरा भरा हो जाएगा। बहुत खुश हो गया, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद किया आपने उनको गुरुदेव को कि गुरुदेव सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। फिर गुरुजी कहते सुन मरना मत, बार बार तेरे को बता रहे हैं। तो कहने लगा ठीक है हम नहीं मरेंगे। फिर जाने के समय में सांप बोलता अरे भाई तुम जा रहे हो, मेरे लिए कुछ पूछे नहीं? कि हाँ पूछ के आया हूँ ना आपके लिए कि
तो क्या बोला गुरुदेव ने, कहा कि आपके अंदर में ना बहुत सारा मनी है, अगर वो मनी कोई निकाल लेना तो आप हल्के हो जाओगे। तो सांप ने कहा, अरे भाई तेरा अलावा मेरा है कौन, मैं इतना दिन से यहाँ पड़ा हूँ और मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरा आवाज तो कोई भी नहीं सुनता है, तू ऐसा व्यक्ति है जो मेरा आवाज सुना है, तो तुम ऐसा करो ना, तुम ही निकाल लो ना। कहने लगा, नहीं नहीं बाबा, हम नहीं निकालेंगे, मैं तुम्हारे मुंह में हाथ डाल, गुरुजी ऐसे ही मेरे को बोले हैं कि मरना मत, और हम तुम्हारे मुंह में हाथ डालेंगे तुम मुझे काट लोगे और मैं मर जाऊंगा ना। तो कहने लगा, नहीं नहीं भाई, तुम मेरे लिए अच्छा करके आए हो, मेरे लिए गुरु से संदेशा लाए और मैं तुम्हें मार डालूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहने लगा, ठीक है। हाँ किया सांप ने, और किसान जो है बहुत सारा मनी मुंह में से अपना लुंगी में निकाल लेता है, फिर लुंगी लेके चला जाता है। जाते जाते दरिया के पास वो सांप के पास से जाने के बाद दरिया के पास वो मरा हुआ व्यक्ति जो है लड़का, वो मिलता है। कहने लगा, भाई मेरा संदेशा गुरु से पूछ के आया है। कहने लगा, पूछ के तो आया हूँ, लेकिन मेरे को पार करोगे तब तो बताऊंगा, अगर नहीं, अगर मैं अभी बता दिया तब तो आप मेरे को पार नहीं करोगे, फिर मैं कैसे पार होऊंगा। तो कहने लगा कि ठीक है, आजा मेरे पेट पे बैठ जा। तो उसका पीठ पे बैठ गया और वो जो है मरा हुआ लाश वो जो है सो अपना दरिया पार उसे कर देता है। करने के बाद जो है इस पार में आने के बाद कहता है, सुन तू बहुत प्रचंड ज्ञानी था, ब्राह्मण का बेटा था, तो तेरे को जब इतना ज्ञान था, जब तेरे दरवाजे पे कोई आता था तो उसे ज्ञान नहीं देके उस पर चिल्ला के क्यों उठता था। इसी के वजह से जो है तेरा अकाल मृत्यु हुआ है, और तू तेरे जीवन में जो इतना कष्ट है, मरने के बाद भी जो है तेरा शरीर त्याग नहीं हो रहा है, इसी कारण। तो तू अगर किसी को ज्ञान दिया होता तो आज तू ऐसे पड़ा नहीं रहता। तो वो बोलता है कि सुनो ना भाई किसान, मैं आपको एक बात बताता हूँ ज्ञान की। ये जो आपके लुंगी में जो है ना सामान तो ये बहुत कॉस्टली चीज है, इसे मनी कहा जाता है। तुम इसे अच्छा से रखना और थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करना, तुम्हारा जीवन में जितना सारा कष्ट है इससे दूर हो जाएगा। घर मकान गाड़ी बाड़ी जितना भी करना चाहो इससे तुम्हारा हो जाएगा, कभी इसमें कमी नहीं आएगी। इसे तुम अच्छा से रखना, बहुत कॉस्टली सामान। और जब तुम सब कुछ कर लो, सब कुछ प्राप्त कर लो, तो मेरे नाम से गुरु का चर्चा करवा देना। कहने लगा कि ठीक है ठीक है, और कोई बात नहीं। तो बोला नहीं। फिर वहां से जाते जाते उसे आम का पेड़ मिलता है, तो पेड़ वो चला जा रहा है, तो पेड़ कह रहे भाई तुम जाते वक्त में हमको मिला, हम भी तो आप संदेशा बोला था, गुरु मिला तुम्हें। तो कहने कि हाँ हाँ गुरु तो नहीं मिला, एक पंडित मिला है, वो डेली गुरु से मिलता रहता है, वो मेरा सब संदेशा वो पहुँचा देगा। तो कहने मेरे बारे में नहीं पूछ के आए आप? तो हाँ पूछे हैं ना। तो बोले हैं आपके लिए पंडित जी कि आप जो जिस जगह पे हो ना उसके नीचे में बहुत सारा सोना है, चांदी है, इसी वजह से जो है आपका जड़ पानी को टच नहीं कर पा रहा है, और इससे आप पानी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, मिट्टी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से आप हरे भरे नहीं हो रहे हो। अगर उस चीज को कोई निकाल ले तो आपका जो पेड़ जो है हरा भरा हो जाएगा, इसके ऊपर पर पत्ते आ जाएंगे, फिर आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पेड़ कहता है कि भाई सुन ना, तेरा अलावा मेरा बात सुनने वाला मैं एक पेड़, मेरा बात कोई भी नहीं समझ पा रहा था, कोई भी नहीं सुन पा रहा था, तू ही एक ऐसा आदमी है जो मेरा बात सुनना है, तू ही निकाल लेना इससे। तो कहने लगा कि ठीक है। वो घर गया, घर जाके रात में अपनी बीवी को लेकर गया, जाकर के कोदाल लेके कोड़ता है तो बहुत सारा हीरा मोती उसे प्राप्त होता है। उससे लेकर वो जब घर गया तो उसे भाई कहता है कि देखो किसी का चोरी करके लाया है, चोरी किया इसने। तब क्या सब पूरी कहानी जो है उसे सुना देता है वो कि नहीं नहीं भैया हम चोरी नहीं किए, हमारे जीवन में इतना कष्ट, हम आपके पास गए, आप भी हमारा जो है सो बोले भैया भाई ये आज नहीं कल दे देंगे, कल नहीं परसों दे देंगे। इस तरह से हमारा जीवन बीतता रहा। तो हम मरने के लिए जा रहे थे, तो मैं भगवान को दायित्व देना चाह रहे, तो भगवान के पास गए तो भगवान ने हमें कहा मरना मत, जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ से आते आते हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ मुझे मिल गया है गुरु की दया से। तो दोस्तों जब गुरु की दया आती है तो क्षण भर में आप क्या से क्या बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आप पलक झपकते ही आपके पास सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों आपका पक्का भरोसा
पक्का बिलीव गुरु पर होना चाहिए, उसको आप कभी टूटने मत दीजिएगा। आप सही निष्ठा से अगर गुरु को पकड़े हैं तो आप 3 सूत्र का पालन कीजिएगा। दोस्तों, साहेब दिए हैं, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन। तो दया हमें भाव से मांगनी है गुरु का, और दूसरा में चर्चा करना है। जो हमें दया के रूप में गुरु से मिलता है उसे हम चर्चा के रूप में वितरण कर देते हैं, सबको बता देते हैं कि आज मैंने अपना जीवन में गुरु को प्राप्त किया है। दोस्तों, तो हमारे जीवन में इतना सारा सुख आया। आप भी शिव को गुरु बना लीजिए, आपके जीवन भी सुख से भर जाएगा, सुखमय हो जाएगा। आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तीसरा में 108 बार मन ही मन नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। इसमें कोई खर्चा नहीं है दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। नहीं तो हमारे गुरु के चर्चा में नहीं तो कपड़ा का वर्जन है, नहीं तो खाना पीना का वर्जन है, कुछ भी नहीं ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हो। आप संडास में हो वहां भी आप गुरु को याद कर सकते हो, आप राह चलते गुरु को याद कर सकते हो। हम कहीं भी जाए बस मन में हमारा गुरु होना चाहिए और आपके जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। फिर कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगी। क्या है, 3 सूत्र का पालन ही तो करना है, वो भी तो अपने। जब हम दूसरे को बता रहे हैं तब भी अपने लिए ही बता रहे हैं। दोस्तों, जब हम किसी को बता रहे हैं कि आप शिव को गुरु बना लीजिए तो हम अपने लिए ही उन्हें कहते हैं और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, तो मैं चर्चा आप लोगों को सुनाई हूँ, आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि मैं इसे आगे चर्चा आपको सुनाऊं। अब ये चर्चा को कड़ी को रखते हुए मैं भजन की ओर चलती हूँ। एक भोजपुरी में भजन में आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये भजन और चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। ये प्यार ही तो है, ये गुरु का ही प्यार है, भैया दीदी का प्यार है। और हर दीदी भाई बहन के अंदर में जो हमारे गुरु बैठे हैं उनका प्यार भी मेरे प्रति है। इसीलिए मैं आप लोगों को कोशिश करके ये चर्चा भजन सुना रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग भी मेरे साथ ये भजन को गुनगुनाइए। चलिए हम लोग भजन की ओर चलते हैं। जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, सपना भइले साकार हो। सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना। जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, सपना भइले साकार हो। सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना। देवों के देव गुरु देव कहावे, देवों के देव गुरु देव कहावे। सारा जगत में जोगिया पूजावे, सारा जगत में जोगिया बन पूजावे। सपना करेले साकार हो। सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना। जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, सपना भइले साकार हो। सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया, सुना गुरु बहना। भैया हरिंदर दिले 3 गो विधनमा, भैया हरिंदर दिले 3 गो विधनमा।
पहिले में दाया दूजे चर्चा न मनमा, पहिले में दाया दूजे चर्चा न मनमा, सपना भइले साकार हो। सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना। जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, सपना भइले साकार हो। सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना। बहनी लीलामा दीदी बगिया लगवली, बहनी लीलामा दीदी बगिया लगवली, मिल के करबा साकार हो। सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना। जब से मैं शिवाजी को गुरु बनवली, जैया से शिवाजी को गुरु बनवली, सपना भइले साकार हो। सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना। शिव के गुरु ला बनाई हो, शिव के गुरु ला बनाई हो। पहिला में दाया मांगब दूसरा में चर्चा, पहिला में दाया मांगब दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन प्रणाम हो। सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना, सुना गुरु भैया सुना गुरु बहना। शिव के गुरु ला बनाई हो, शिव के गुरु ला बनाई हो। दोस्तों मैं गुरु सबको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आशा करती हूँ ये भोजपुरी भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि मैं इससे आगे भी आप लोगों को ये भोजपुरी में भजन गाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँ। तो मैं गुरु फिर से आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं गुरु तहे दिल से आप लोगों को फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।